देखिए, मैं अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस महिला सेवा दल की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और मैं बचपन से ही, जब कहते हैं बच्चा बड़ा होता है, तब मेरे पिता ने मुझे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से अवगत कराया और मैंने अपने पिता के साथ अपने स्कूल समय से राजनीति की शुरुआत की और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ी रही हूँ। आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, मेरे जो स्वर्गीय पिताजी थे, स्वर्गीय श्री भारत सिंह जी रघुवंशी, जो मूलतः एक ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते थे और साधारण किसान परिवार से थे, किसान ही थे एक तरीके से। वो 2 बार सरपंच बने ग्राम बगरौदा से, जनपद सदस्य भी बने। उन्होंने अपनी समर्थित प्रत्याशी को आरक्षित सीट पर जनपद अध्यक्ष भी बनाया। उसके बाद संगठन के कई पदों पर रहे और सबसे बड़ी उनकी जो उपलब्धि थी वो किसानों के हित में वो सिरोंज मंडी अध्यक्ष बने, जो कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। उसमें मेरे पिताजी विजयी हुए और कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी की जमानत जब्त कराई थी। कांग्रेस पार्टी आपको क्यों टिकट दे? ऐसी क्या खूबी है आप में? देखिए, मेरा जहाँ तक मानना है कि आज कांग्रेस पार्टी ही नहीं, सभी पार्टियों के लिए महिलाओं को अग्रणी भूमिका में लाना बहुत आवश्यक हो गया है। जहां हम महिलाओं की भागीदारी तो सुनिश्चित करते हैं, उनकी भागीदारी तो बताते हैं, लेकिन महिलाओं का राजनीति में आना जरूरी है, लेकिन राजनीतिक महिलाओं का आना जरूरी है। आज जहां आरक्षण में महिलाओं को पंचायत स्तर पर हो, नगरपालिका स्तर पर हो, उन्हें पद तो दिए जाते हैं, लेकिन उनके पद का सदुपयोग नहीं होता। क्योंकि महिलाएं पॉलिटिकल नहीं है, उनकी जो सोच है वो घर की 4 दीवारी में है, गृहिणी की है। इसलिए आज यदि राजनीति में महिलाओं को आगे लाया जाना जरूरी है, तो उसके लिए आवश्यक है कि महिलाएं कम से कम पढ़ी लिखी हों और राजनीतिक समझ रखती हों। और जिस तरीके का आपने अभी मुझसे प्रश्न किया कि पार्टी आपको टिकट क्यों दे, तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो महिला आरक्षण है, मैं पहली चीज़ तो ये मांग करती हूँ कि महिला आरक्षण को देखते हुए मुझे टिकट दिया जाए। दूसरी मेरी सबसे बड़ी मांग ये है कि मुझे इसलिए प्रत्याशी बना जाए क्योंकि आज जब पार्टी की विचारधारा को या पार्टी की योजनाओं को हमें पहुंचाना होता है तो हम चौपाल तक पहुंचा देते हैं, चौराहे तक पहुंचा देते हैं, लेकिन चूल्हे तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और वो चूल्हे तक सिर्फ एक महिला ही पहुंचा सकती है। एक महिला के दर्द को समझ सकती है, एक महिला की बात को समझ सकती है। आज जहाँ क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है, महिलाओं में कई प्रकार के केसेस हो रहे हैं, घटनाएं हो रही हैं। महिलाएं ऐसी होती हैं कि जहां वो घरेलू हिंसा का भी शिकार होती हैं। वहां यदि एक महिला उनके घर में अंदर तक पहुंचकर उनसे बात करती है तो उसको रोका जा सकता है। इसके बाद इस क्षेत्र से आप जैसे कि जानते हैं, सबसे पहले 1952 में सबसे पहले जो विधायक बने हिंदू महासभा से, प्यारेलाल जी रघुवंशी। उसके बाद एक और रघुवंशी श्री भवानी सिंह जी रघुवंशी रहे, एक मंगल सिंह जी भी रहे। मतलब यहाँ से 3 रघुवंशी उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी, हिंदू महासभा और जनसंघ से रह चुके हैं। चूंकि कांग्रेस पार्टी ने आज तक किसी भी रघुवंशी को टिकट नहीं दिया और इस जिले की जितनी भी 5 सीटें हैं उन पर रघुवंशी समाज अपना प्रभाव रखती है। तो मैं रघुवंशी समाज से भी और एक रघुवंशी समाज की महिला होने के नाते कि जहाँ मध्य प्रदेश में यदि रघुवंशी समाज को आप कहीं भी टिकट देते हैं, वहाँ पुरुषों में यदि एक महिला को देते हैं तो समाज कहीं ना कहीं पार्टी की विचारधारा के लिए एक पार्टी के प्रति आकर्षित होगा। समाज की बात कर रही हैं तो रघुवंशी समाज का वोट बैंक कम होने के कारण आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? नहीं, देखिए, मैं आपको इसके विषय में बताना चाहती हूँ जो मैं महसूस करती हूँ कि आम तौर पर यह देखा जा रहा है कि जहाँ जिस समाज के बहुसंख्यक लोग हैं, जहाँ बहुसंख्यक समाज है, वहाँ उनका कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर विरोध होने लगा है, अन्य समाजें करने लगी हैं। चूँकि रघुवंशी समाज यहाँ मात्र 2500 से 3000 के बीच में है, मतदाता जो हैं वो 2500 से 3000 के बीच में है, तो यहाँ रघुवंशी समाज का विरोध नहीं है। और यहाँ जो रघुवंशी समाज है वो सभी समाजों से तालमेल बनाकर रखती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि यदि आप जहाँ समाज बहुसंख्यक स्थिति में नहीं है, यदि उस समाज को आप प्रतिनिधित्व करने का अवसर देते हैं तो बाकी की समाज जो हैं वो सभी इस समाज के प्रति आकर्षित होती हैं और कहीं ना कहीं उनके विषय में एक अच्छी सोच रखती हैं कि इनको नेतृत्व यदि प्रदान करते हैं हम, तो हमारा कहीं ना कहीं ये समाज हम पर हावी नहीं होगी। क्योंकि आज इस समय वर्तमान में जो देखा जाए वो जातिवाद, समाजवाद बहुत ज़्यादा हावी हो गया है। अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास और सुधार के लिए आपके दिमाग में क्या मास्टर प्लान है? देखिए, सबसे बड़ा इस क्षेत्र में यदि कुछ आवश्यक और उपयोगी है तो स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करना। आज आप देखते हैं कि शिक्षा की स्थिति ये है कि गाँव में स्कूल तो हैं लेकिन वहाँ बच्चे नहीं हैं पढ़ने के लिए, और जो बच्चे हैं उनको शिक्षा नहीं मिल रही। क्योंकि मैंने अभी जब 300 गाँवों का लगभग, मेरी विधानसभा में लगभग 416 गाँव हैं, सिरोंज लटेरी दोनों को मिलाकर, जब मैंने विधानसभा में भ्रमण किया और 300 से अधिक गाँवों का मैं भ्रमण कर चुकी हूँ, उसमें मैंने ये पाया कि 8वीं क्लास का बच्चा अपना नाम नहीं लिख पाता।
किताब नहीं पढ़ पाता। ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। आज सरकार या सरकारें जो रहीं, उन्होंने जितने शिक्षा के लिए प्रयास किए वो सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। और ये बहुत देखने में आ रहा है, क्योंकि सिरोंज बीआरसी कार्यालय का मामला, सिरोंज शिक्षा विभाग से आप भली भांति परिचित हैं। वहाँ सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन की आवश्यकता है कि शिक्षा में सुधार किया जाए, ग्रामीण बच्चों को शिक्षा की आवश्यकता, महत्वपूर्णता बताई जाए, उनके परिवारों को इस बात से अवगत कराया जाए कि आपके बच्चे को शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर एक सबसे बड़ी ज़रूरत इस समय है एक कृषि महाविद्यालय की। ये हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ सब्जियाँ भी होती हैं, कई प्रकार की फसलें होती हैं, अनाज वगैरह की। उसमें यदि हम देखें, यदि कृषि महाविद्यालय होगा तो यहाँ के बच्चे, यहाँ के जो युवा हैं, वो कृषि से जुड़कर कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, लाभ का धंधा बनाने के लिए प्रयास करेंगे। एक यहाँ पर कन्या महाविद्यालय की बहुत आवश्यकता है। आमतौर पर आपने देखा होगा 10वीं और 12वीं की जो बालिकाएं हैं, उनके माता पिता उनको शहर जाने से रोक देते हैं, क्योंकि आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की मानसिकता नहीं बदली है। उनको लगता है कि जहाँ लड़के लड़कियाँ साथ पढ़ेंगे, क्योंकि कन्याशाला तो है परंतु कन्या महाविद्यालय नहीं है। तो इस क्षेत्र में सबसे बड़ी आवश्यकता है एक कन्या महाविद्यालय की। इसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं में यदि आप देखें तो 100 बिस्तरों का जो अस्पताल है, उसकी दुर्दशा से आप भली भांति परिचित हैं। आज देखा है कि सारे जितने भी डॉक्टर हैं शासकीय, वो अपनी प्राइवेट दुकानें खोलकर बैठे हुए हैं और उन पर कोई ध्यान नहीं देता। ना ही तो स्थानीय प्रशासन ध्यान देता है, ना ही स्थानीय जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि जो डॉक्टर शासकीय डॉक्टर हैं, वे शासकीय हॉस्पिटल में ही अपनी सुविधाएं दें। उनके लिए ज़रूरी है कि उनके लिए ये प्रावधान किया जाए कि वो कहीं भी अपनी प्राइवेट दुकानें नहीं चलाएंगे, क्योंकि प्राइवेट दुकानें जो चला रहे हैं उससे आम जनता हॉस्पिटल में न जाने के बजाय यहाँ प्राइवेट में जाती है। सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र में आपको क्या क्या समस्याएं समझ में आती हैं, क्या क्या समस्याएं दिखती हैं, और यदि आपको मौका मिलता है तो उनका सुधार कैसे करेंगी आप? देखिए, सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है, क्योंकि हर विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि उस भ्रष्टाचार की भेंट सारी योजनाएं चढ़ जाती हैं। आज आवश्यकता है कि आम जन को इस चीज़ का एहसास कराया जाए कि ये सारी सुविधाएं आपके लिए हैं, ये जो शासकीय योजनाएं हैं ये आपके लिए हैं। इसमें आप अपना क्षणिक लाभ ना देखते हुए या खुद का स्वार्थ ना देखते हुए भ्रष्टाचार को मौका ना दें। आपसे यदि कोई रिश्वत मांगता है तो आप उसकी शिकायत करें। आप अपनी दमदारी के साथ अपने अधिकार को समझते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ें, जिससे कि इस भ्रष्टाचार को रोका जा सके। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि सिरोंज में जिस तरीके से अभी लिंक रोड का एक मामला संज्ञान में आया, उस लिंक रोड के मामले में आज जो सबसे मुख्य बाजार है, यहाँ का व्यापारिक प्रतिष्ठान है, मेन रोड है जो, वहाँ जब देखा गया कि ठेकेदार द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है, हाँ, तो वहाँ आम जन को, सभी को हमें साथ आना चाहिए। ना कि ये सोचकर हमको चुप रहना चाहिए कि हमारे ऊपर जो जनप्रतिनिधि हैं, भाजपा समर्थित जो लोग हैं, चाहे यहाँ के स्थानीय विधायक हों, उनका इतना डर है यहाँ पर कि सबसे बड़ी मेरी प्राथमिकता है, यदि मैं बनती हूँ तो कि भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा का डर आम जन के दिल से निकाला जाए। क्योंकि आज लोगों ने उन्हें हुआ बना रखा है। हुआ हमारी गांव की भाषा में कहा जाता है, आज वो शहरी भाषा में कहें तो लोगों के लिए किसी डॉन से कम नहीं है। आम जनता को सबसे पहले ये एहसास कराना होगा कि इन्हें आपने बनाया था और इनको मिटाने का अधिकार भी आपको है। और वो जिस भूमिका में आज काम कर रहे हैं, वो एक जनप्रतिनिधि की भूमिका में काम नहीं कर रहे हैं, वो एक तानाशाह की भूमिका में काम कर रहे हैं। जिस तरीके से वो अधिकारियों को गाली गलौज करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक है। आधुनिक युग में आप सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र को किस नज़र से देखती हैं? देखिए, आधुनिक युग में यदि सिरोंज लटेरी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ जितना सब कुछ है, या ये कहा जाए कि ये क्षेत्रीय यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, उनको देखते हुए इस क्षेत्र को बहुत आगे जाना था। क्योंकि यदि सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर कई प्राचीन धरोहरें हैं, जिन्हें हम यदि विकसित करते तो ये एक बहुत ही धार्मिक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध स्थल हो सकता था, प्रसिद्ध जगह हो सकती थी। और जब इस सिरोंज के प्राचीन स्थलों को हम यदि डेवलप करते, उनके बारे में सोचते, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता। इसके बाद जब जैसा कि देखा जाता है कि रेलवे लाइन, यहाँ रेलवे लाइन से यहाँ की जनता वंचित है। यदि ये रेलवे लाइन के लिए स्थानीय जनप्रतिनिधि पहले से प्रयास करते तो आज सिरोंज क्षेत्र के युवा, यहाँ की परिस्थितियाँ सब कुछ और होती, युवा बहुत आगे तक जा सकते थे। कृषि की यदि बात करते हैं तो कृषि के क्षेत्र में जिस तरीके से यहाँ फसलों का उत्पादन किया जाता है, यदि यहाँ पर कृषि से संबंधित कोई उद्योग धंधा यहाँ पर लाया जाता तो यहाँ की कृषि से किसानों को फ़ायदा होता। जो छोटे मजदूर किसान हैं जो सब्जियों का व्यापार करते हैं, वो भी अपनी सब्जियों का उचित दाम पाते और आगे जा सकते। महत्वपूर्ण अभी एक मुहिम चल रही है, या पहले से भी जो चलती रही है, सिरोंज जिला बनाओ को लेकर। वास्तव में
यहाँ जो लोग 25 सालों तक जिन्होंने राज किया, जिनकी प्रदेश में भी सरकार रही और वर्तमान में केंद्र में भी सरकार है, ये मंत्री भी रहे, यदि वो लोग यदि मैं आपसे स्पष्ट तौर पर कहूँ कि यहाँ जो वर्तमान विधायक हैं उमाकांत शर्मा, इनके भाई पहले 4 बार विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे और ये खुद भी अभी विधायक हैं, इनकी मध्य प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है। ये वास्तव में यदि सिरोंज का हित चाहते तो आज तक सिरोंज जिला बन चुका होता। और आज ये जिस तरीके से इन्होंने 15 महीने में ढोल पीटा था सिरोंज जिला बनाओ के लिए, आज मेरा इनसे एक प्रश्न है आपके माध्यम से कि आज ये क्यों चुप है, आज ये खामोश क्यों है, आज इनकी वो प्रतिबद्धता सिरोंज के लिए, वो विकास के मुद्दे कहाँ चले गए हैं। कांग्रेस में जब भी टिकट मांगने की बात आती है तो कई सारे नेता उभर कर आ जाते हैं कि किसी एक को टिकट मिल जाता है, जैसे 30 हैं तो 30 में से एक को टिकट मिला तो बाकी 29 उसकी टांग खींचने में लग जाते हैं। तो ऐसा कहाँ तक आप देखती हैं और आपकी नज़र में कैसा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बात कहूं कि 30 लोग टिकट मांगते हैं या 35, तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाली पार्टी है। यहाँ हम हमारे संविधान में जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है या हमें अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता दी गई है, उसमें विश्वास रखते हुए यहाँ का प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखता है। प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी सरकार में, सत्ता में भागीदारी निभाने की खुद में ताकत रखता है। जैसा कि आप सिरोंज की यदि बात करते हैं तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ 25 सालों से जिन्होंने एक छत्र राज फैला रखा है, उनकी छत्र छाया के अलावा यहाँ का कोई भी कार्यकर्ता किसी जिले का पद भी नहीं लेकर आ सकता। यहाँ तक कि छोटे छोटे संगठनों से भी उन्हें बेदखल कर दिया जाता है। जैसा कि अभी आपने एक उदाहरण देखा होगा लटेरी में, किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष को अकारण सिर्फ स्थानीय विधायक की नाराजगी के कारण हटा दिया गया। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। महिलाओं की सुरक्षा और उनके समाज में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आप क्या प्रयास करेंगी? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा और उनकी भागीदारी के लिए मैंने जैसा सबसे पहले आपको बताया कि ज़रूरी है महिलाओं को शिक्षित किया जाए, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित ना किया जाए, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति सजग किया जाए। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है तो अभी कमलनाथ जी ने 4 दिन पहले ये घोषणा की है कि हम हर ब्लॉक स्तर पर या हमारे मुख्यालय पर कोशिश करेंगे कि महिला थाने या महिला पुलिस की स्पेशल एक टीम बनाकर या स्पेशल उसकी एक ब्रांच स्थापित की जाए। एक सेल हर थाने में स्पेशल हो, उसका एक अलग डिपार्टमेंट है। तो इसके लिए वास्तविकता में ये आज ज़रूरी है कि जिस तरीके से हमारे स्थानीय स्तर पर हमारे जो चौकी थाने होते हैं वहाँ पर महिला थाने की अनिवार्यता की जाए। क्योंकि महिला की बात सिर्फ महिला समझ सकती है। कई प्रकरण ऐसे होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि महिला अंदर ही अंदर घुटती रहती है और सबसे ज़्यादा वो कहीं ना कहीं घर में शिकार होती है, लेकिन वो अपनी बात को बाहर नहीं निकाल पाती। और मेरे प्रयास की यदि आप बात करें तो आप जानते हैं मैं इससे पहले जनपद सदस्य थी, और जब सिरोंज जनपद में 25 वार्ड हैं, वहाँ पर 13 वार्डों में महिला जनपद सदस्य थी। तो मैंने सबसे पहला कदम उठाया था कि महिला जनप्रतिनिधि जो है, महिला जनपद सदस्य जो हैं, वो मीटिंग में वो खुद ही आएंगी, उनकी जगह उनका प्रतिनिधि मान्य नहीं होगा। तो मैं महिलाओं की जहाँ बात है, महिला के अधिकार से मैं कोशिश करूँगी कि वो अपने अधिकार को जाने, उससे परिचित हो और उसके अधिकारों का शोषण ना हो। सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपकी व्यक्तिगत क्या छवि है? मेरा प्रयास रहा है, हाँ, मेरा प्रयास यही रहा है कि सामाजिक क्षेत्र में मैं समाज सेवा का जो भी क्षेत्र रहा हो, किसी भी समाज का हो, उसमें मेरी सामर्थ्य के अनुसार मैं जितना कर सकती हूँ उतना करने का मैंने प्रयास किया है। चाहे किसी भी समाज का धार्मिक आयोजन हो, चाहे सामाजिक आयोजन हो, मैंने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी अपनी निभाई है। जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र की बात करें आप, मैं मूलतः एक ग्रामीण क्षेत्र से आई और मेरे पिताजी किसान थे, मेरी किसान परिवार से भूमिका रही है। उसमें आज मैं यदि यहाँ तक पहुँची हूँ, एक मध्य प्रदेश कांग्रेस महिला सेवा दल की अध्यक्ष बन पाई, तो मैं वास्तव में मेरी कांग्रेस पार्टी के प्रति और यहाँ के वरिष्ठ जनों के प्रति बहुत ही कृतज्ञता के साथ अपना धन्यवाद और आभार ज्ञापित करती हूँ कि आज आपने एक ग्रामीण क्षेत्र की निकली हुई महिला को प्रदेश स्तर तक जाने का और अपनी बात रखने का मौका दिया है। सिरोंज में खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, प्रतिभावान हैं, लेकिन उनको जो प्रतिभा है उनकी निखारने के लिए कहीं मौका नहीं मिल पाता, एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो खिलाड़ियों की प्रतिभा निखरे, अगर आपको मौका मिलता है तो आप उसके लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आप जानते होंगे यहाँ पर एक ताइक्वांडो क्लब चलता है, जिसमें यहाँ के बच्चे, यहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो राष्ट्रीय स्तर तक भी गए हैं खेलने के लिए। और मेरा जहाँ तक सहयोग रहा है, ताइक्वांडो क्लब जो रहा
उसमें मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर अपना सहयोग करना चाहिए, तो मैं पिछले 4-5 वर्षों से उस ताइक्वांडो क्लब के लिए समर्पित भाव से मुझसे जितना बनता है उतना करती हूँ। और जैसा कि अब आगामी यदि हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर एक खेल ग्राउंड बना हुआ है, लेकिन उसकी जिसकी दुर्दशा आप जानते हैं, जिसमें ताला लगा हुआ था, जिसका मैंने एक प्रश्न उठाया था और उस ताले को खुलवाया भी गया था। यहाँ पर स्टेडियम बनाया गया, लेकिन वो स्टेडियम आज मधुमक्खियों के छत्तों से और गंदगी से भरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ आवश्यकता है कि खिलाड़ियों के लिए खेल का उचित मैदान हो, उनके लिए कोचेस की व्यवस्था हो, स्टेडियम बनाया जाए। देखिए, ये हम तहसील स्तर पर बात कर रहे हैं, लेकिन तहसील स्तर पर जब खिलाड़ी यहाँ के राष्ट्रीय स्तर पर जा सकते हैं, तो तहसील स्तर पर भी हम प्रदेश स्तर की सुविधाएं उनको मुहैया करा सकते हैं। और मेरा इस दिशा में प्रयास है। क्योंकि सिरोंज की प्रतिभाएं आज मुझे मालूम है, चाहे तो प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे किसी भी प्रकार का क्षेत्र, वहाँ पर नाम रोशन कर रही हैं। शहर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के विषय में आपका क्या विचार है, और उसको सुंदर और स्वच्छ बनाने में आप क्या भूमिका अदा करेंगी? शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो यहाँ का, जैसे ही सिरोंज में अंदर आते हैं, बस स्टैंड का तालाब, वो जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, उसकी सुंदरता के नाम पर 3 बार करोड़ों रुपया निकाला गया और जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। इसके बाद पर्यावरण के लिए यदि हम बात करें, तो सबसे पहले तो एक केथन नदी है यहाँ की, जिसको जीवनदायिनी कहा जाता है, जो बहुत ही पूजनीय है। क्योंकि कई धार्मिक त्योहारों पर जहाँ हम नदी की पूजन करने जाते हैं, वहाँ वही केथन नदी है जिसकी पूजन की जाती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो नदी आज एक नाला बन चुकी है, और उसकी दुर्दशा का कारण सिर्फ यही है कि वहाँ जो विधायक हैं वह उनके घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, और विधायक महोदय दिन में जितनी भी बार निकलते हैं वो वहीं से निकलते हैं। पिछले वर्ष मैंने स्वयं उस नदी के लिए एक अभियान चलाया था। मैंने वहाँ पर जाकर श्रमदान किया था, स्वच्छता की थी, और वहाँ पर एक चैन सिंह बाबा की मड़िया गिर गई है, उसके लिए मैंने लोगों से वहाँ जन सहयोग की अपील की थी। लेकिन देखने में आया कि मेरे सहयोग के बाद, मेरे काम करने के बाद वहाँ पर राजनीति शुरू हो गई। आज आप वहाँ पर देखेंगे जाकर तो आश्चर्य की बात है कि वहाँ पर नगर पालिका ने एक बोर्ड लगा रखा है जिस पर लिखा हुआ है, कृपया नाले में कचरा न डालें। कितने दुर्भाग्य की बात है कि केथन नदी, जो सिरोंज की एकमात्र सबसे प्रसिद्ध नदी है, जीवनदायिनी जिसको कहा जाता है, आज वो पूरी तरह गंदगी से भरी हुई है। उसकी ओर ध्यान नहीं। माननीय विधायक महोदय 5 वर्ष से विधायक हैं, वहीं से प्रतिदिन निकलते हैं, लेकिन आज तक उनका ध्यान वहाँ आकर्षित नहीं हुआ। और अभी मुश्किल से शायद 8 दिन पहले उन्होंने अपनी राशि से, अपनी खुद की विधायक निधि से वहाँ के लिए राशि दी। तो वो उनकी विधायक निधि का जब आंकड़ा आया, उनका रिकॉर्ड आया, तो उनकी राशि लैप्स होने की कगार पर है। वहाँ आज वो चुनाव के समय पर यदि राशि दे रहे हैं, तो ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट कहा जा सकता है, जनता को लुभाने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इसके विषय में मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ कि केथन नदी का जो रास्ता है, आज उस पर जिस प्रकार से अतिक्रमण हुआ है, उस पर जिस तरीके से गंदगी पसरी हुई है, उसके कारण जल भराव शहर में हो रहा है। आप देखते हैं कि यदि 2 घंटे की सिरोंज में तेज़ बारिश हो जाती है, तो सिरोंज के कई शहरी इलाकों में पानी भर जाता है, और पानी थोड़ा बहुत नहीं भरता। आपने देखा है कि लोगों के घरों की में आधे घर पानी में डूब जाते हैं, और उस समय विधायक महोदय वहाँ जाकर जनता के बीच खड़े होते हैं। तो मैं उनसे एक प्रश्न और पूछना चाहती हूँ कि माननीय महोदय, 25 वर्ष से आप क्या सो रहे थे कि जो आपकी योजनाएं आती हैं, आपकी घोषणा पत्र आता है नदी नालों के लिए, आप हर बार पैसा निकालते हैं, घोषणाएं करते हैं, लेकिन काम क्यों नहीं होता? बात करने के लिए तो जैसा कि देखा आपने, रिंकी रघुवंशी जी हमारे साथ थी, और उन्होंने सिरोंज के मुद्दों पर हमसे चर्चा की। और अब आप फैसला कीजिए कि आपका एक विधायक कैसा होना चाहिए, किस छवि का होना चाहिए। खबर समय जगत के लिए अब्दुल कबीर व कैमरामैन गौरव सोनी के साथ जितेंद्र जैन, घेतल की रिपोर्ट।